हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी प्यारी सत्या अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सवाल देखो कौन सा है। आज का सवाल ये दिया गया है, यानी आज का जो कॉन्सेप्ट है, सवाल भी साथ में करते जा रहे हैं। कल की क्लास में देखा होगा हमने, यानी वो भी किया था, सवाल भी सॉल्व किए थे और साथ में वो समझाया भी था। तो देखो इसमें क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज में कितनी भी भुजाएं बनाई जाए, यानी ए बोला गया इस एक त्रिभुज में कितने भी भुजाएं, इसमें देखो कितने भी त्रिभुज बनाए जाएं, सॉरी कितने भी त्रिभुज बनाए जाएं। ये बोला एक त्रिभुज में कितने भी त्रिभुज बनाए जाएं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार का अनुपात होगा। देखो ये समझाया गया है, समझ लो इसका मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये बताया गया है कि आपका कोई भी त्रिभुज हो, मान लिया ये आपका त्रिभुज है, कोई भी आपका त्रिभुज हो, एक त्रिभुज है, इसके अंदर कितने भी त्रिभुज आप बना दीजिए। ये एक दो मान लिया तीन, ये चार त्रिभुज बने हैं, ठीक है, ये चार त्रिभुज बन गया। अब इसके जो इसका आधार का जो अनुपात होगा इन सभी का, मान लिया ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, इनका कितना भी इसका जो मान होगा यानी इसका आधार का, मान लीजिए इसका 3 है तो फिर इसका भी 3 क्षेत्रफल होगा। इसका आधार का मान क्या हुआ, मान लिया 4 है तो यानी ये भी 4 होगा, इसका क्षेत्रफल 4 होगा। तो ये वाला मान लो कितना है, ये 5 दिया गया है आधार, तो ये भी 5 क्षेत्रफल होगा। अगर ये 6 दिया गया है तो ये भी 6 होगा। ये बोला गया है, ये बोला गया है एक त्रिभुज के अंदर, लैंग्वेज सुनना क्या बोला है कि आपका एक त्रिभुज के अंदर कितने भी यानी त्रिभुज बनाए जाएं, एक त्रिभुज के अंदर आपका कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, ठीक है, तो उसका जो आधार का मान होगा, आधार का अनुपात होगा, वही क्षेत्रफल का अनुपात है। यह हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। मान लिया इसका अनुपात हमारा कितना है 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इन सभी के बीच का, इन सभी का ये अनुपात दिया गया है, ठीक है। अब हमें पता चाहिए आधार का अनुपात दिया गया है। अगर आधार का अनुपात दिया गया तो क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल लेंगे। किसका दिया गया है, आधार, आधार का क्षेत्रफल दिया गया तो हम क्षेत्रफल का तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे, अब यही यही क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2, 3, 4, 5। अगर सवाल में ये बोला गया होता कि एक त्रिभुज ए बी सी डी में तीन तीन त्रिभुज बनाए जाते हैं, उनको आधारों का अनुपात, किनका, आधारों का अनुपात कितना दे दिया गया है 2, 3, 4, 5, 5 दे दिया गया। तो बता, अगर कुल अगर अगर कुल क्षेत्रफल कितना हो जाए, कुल क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल क्षेत्रफल आपका ये पता चले पूरा पार्ट ये कितना है, ये जितना पूरा पार्ट दिया गया है ये पूरा कितना है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसी प्रकार ये बोला गया है कि आप बताइए कोण इतने का अगर मान पूछे बी सी बी, यानी सॉरी डी डी सी बी, इतने का मान पूछा है, यानी इसका पूछा है, इनका अनुपात पूछा गया। तब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है पूरा क्षेत्रफल हमारा ये निकल के आ गया, ये कितना हो रहा है पूरा, ये पूरा हो रहा है 14 हो रहा है, पर कुल क्षेत्रफल कितना दिया गया है 70 सेंटीमीटर। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी 5 आ जाएगी। अब इन तीनों को पूछा, इन तीनों का योग कितना हो रहा है 12 हो रहा है, इन तीनों का योग 12 हो रहा है, तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। 12 पंचे 60, यानी 60 सेंटीमीटर होगा स्क्वायर। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अभी यानी ऐसे ही आप सवाल सॉल्व करना, ये हमारा 9 से 10 पॉइंट था। ऐसे ही सवाल सॉल्व करते रहेंगे, ऐसे ही मेरे क्लास में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।